ए शहनशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनत अर्श मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फ़रिश्तों का वजीफ़ा अस्सलातो वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमील क़ादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। सामीन किराम, अवाम अहले सुन्नत, गौस ख्वाजा व रज़ा के दीवानों, असहाब पैगम्बर से मोहब्बत करने वालों, अहले बैत पर अपनी जान और दिल निछावर करने वालों, बुजुर्गान दीन से सच्ची मोहब्बत करने वालों, दौर हाजिर में पहचान के लिए जिसको मसलक आला हज़रत कहा जाता है उस पर चलने का दावा करने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आज आपसे रूबरू होने का मकसद ये है कि आज दौर हाजिर में कुछ मौलवी ऐसे हैं जो देवबंदी हैं, वहाबी हैं, काफिर हैं, लेकिन सुन्नियों के बीच में सुन्नियत का लिबादा ओढ़ कर जाते हैं और कहते हैं कि मैं सुन्नी हूँ, मैं बरेलवी हूँ। ठीक है, आते हैं और ये आवाम को धोखा देने की कोशिश करते हैं कि देखिए सबको एक हो जाना चाहिए। ऐसा ही कुछ मामला इनका है मौलवी इरफान देवबंदी साहब। तो ये जो इनका नंबर भी पड़ा है, जिससे रब्ता करना हो कर सकता है। ये गाज़ीपुर में रहते हैं, कहीं गाज़ीपुर है ये उत्तर प्रदेश में, मऊ के पास, वहाँ ये मेन सिटी में इमामत करते हैं। और लेकिन इनका हाल क्या है देख लीजिए। ये जनाब अपने आप को सुनेंगे आप सुन्नियत का सुन्नी बता रहे हैं, बरेलवी बता रहे हैं, आला हज़रत का मानने वाला बता रहे हैं, और फिर ये ऊपर से सवाल कर रहे हैं कि आप सुन्नी बरेलवी जो हैं आला हज़रत को जो है वो क्या नाम, सुन्नी बरेलवी जो हैं देवबंदियों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, क्यों देवबंदियों को जो है बुरा कहा जाए। तो जब अल्हम्दुलिल्लाह हमने हवाले देने की कोशिश करी, जब एक से एक हवाले देने की कोशिश करी, देवबंदियों की किताबों की इबारतें गिनाई, तो इन जनाब अपने उसी पहलू पर आ गए जिस पर तमाम दुनियाए देवबंदियत कायम है कि जब इल्म गैब पर अशरफ अली थानवी ने इल्म एतराज़ किया, ये कहा हुजूर का इल्म ऐसा है कि जैसा मादल्ला जानवर का इल्म है, मादल्ला हुजूर के इल्म की तौहीन करी जानवर के इल्म से तस्बीह देकर। तो जब हमने इनको ये हवाला दिया तो ये आलिमुल गैब पर आ गए। तो देवबंदियत की खास पहचान यही है कि जब बात आप करेंगे इल्म गैब की, ये आपको खींच के ले जाएंगे इल्म आलिमुल गैब पर। हम ये कहेंगे अल्लाह ताला ने, यही अकीदा असहाब पैगंबर का भी था, यही अकीदा ताबईन का भी था, यही तबा ताबईन का भी था, यही तमाम 1400 साल से लेकर आज तक तमाम अहले सुन्नत का यही अकीदा है। असहाब पैगंबर से मुराद जो नबी हुजूर के सहाबा थे, सबका ये अकीदा था, या रसूलुल्लाह और कोई गैब क्या, तुमसे निया हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। लेकिन ये बात करेंगे आप इल्म गैब की, देवबंदी आपको ले जाएगा खींच के आलिमुल गैब की। तो ये है इनका हाल। तो इसीलिए आप इसमें भी सुनेंगे कि हमने कहा कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को गैब का इल्म अता किया। हुजूर का इल्म अताई है, अल्लाह का इल्म ज़ाती है। तो ये बहुतान के सुन्नी बरेलवी जो है आला हज़रत के, आला हज़रत वाले हुजूर का इल्म जो है खुदा के बराबर कर देते हैं। माज़अल्लाह ऐसा हरगिज़ नहीं है। जाके जो पढ़ लीजिए, जो आला हज़रत सरकार ने किताब तहरीर की है अद्दौलतुल मक्किया, सुभान अल्लाह, वो इसी पर अद्दौलतुल मक्किया, तो इसी पर जो है आपने इसी बात का एतराज़ का जवाब दिया है उस पूरी किताब में इल्म गैब के ताल्लुक़ से। तो सामईन इकराम सुनेंगे और देखेंगे ही आप। इससे ये कोई ना सोचे कि बात ये करते हैं इल्म गैब की, हम बात करते हैं इल्म गैब की, ये करते हैं आलिमुल गैब ले जाके। मतलब जो बात हम कहते ही नहीं है वो बात ये खींचना चाहते हैं। तो हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि अल्लाह सबसे ज़्यादा इल्म अगर किसी का है तो अल्लाह ताला का है। अल्लाह ताला के बाद रूए ज़मीन पर अगर किसी का इल्म है तो वो मेरे मुस्तफ़ा का इल्म है। ये हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है। और दूसरी बात ये, इसमें रिकॉर्डिंग में आप सुनेंगे, बात सुनेंगे, इस देवबंदी मौलवी का एक झूठ ये कि इस मौलवी ने कहा कि हुजूर के बेटी का हार गुम हुआ, जबकि हकीकत में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हार गुम हुआ। लेकिन इसने, ये मौलवी की देख लीजिए कितना इल्म है, इसको इतना झूठ बोला इसने कि हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा का हार गुम हुआ, जबकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हार जो है वो गुम हुआ था। हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका हार गुम हुआ था। तो आप लोग सुनेंगे आगे, देखते सुनिए, देखिए देवबंदियों के मौलवियों का इल्म क्या कहता है और कैसे ये सुन्नी बनकर सुन्नियत को धोखा देने की कोशिश करते हैं। ये पार्ट 1 है, आप समाप्त करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, उसमें देखेंगे इसने तौबा भी किया है लेकिन बाद में तौबा से पलट गया है। उन दोनों चीज़ों का सबूत इंशाल्लाह पार्ट 2 में आपको मिलेगा। लीजिए समाप्त करिए। हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम। कौन भाई साहब? हेलो, कौन भाई साहब? आपने फ़ोन लगाया तो आप बताइए ना कहाँ लगाए हैं। तो आपने सलाम कर लिया, अगर मैं पता तो कर लो सामने वाला है कौन।
किसी हाँ को भी बताइए। सलाम थोड़ी नहीं कर दिया जाता है। हाँ बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? वो मुझे नंबर दिया था आपने किसी से, सैयद साहब हैं जो अरशद करके, सैयद अरशद साहब। हाँ हाँ उन्होंने हुक्म फरमाया कि आप कुछ बात करना चाह रहे हैं। हाँ जी फरमाए। आप मौलवी हैं, मुफ्ती हैं, आलिम है, मौलाना है, हाफिज हैं, क्या है? जी मैं मौलवी हूँ। अच्छा मौलवी है जी, फरमाए। जी जी। क्या क्या बात, मतलब क्या मामला, मुझे तो खैर पता भी नहीं है। थोड़ा आप मौलाना मुख्तसर से हैं? वक्त में फरमाए। नहीं, मैं अवाम में से हूँ। अच्छा अच्छा। जी नहीं, हकीकत बताइए, क्या हैं आप? नहीं, मैं अवाम में से हूँ, हकीकत ही बता रहा हूँ। देखो अपनी तो जलवत और खलबत सबका यही मामला है, हक ही हाँ हाँ बोलना है। हाँ हाँ। झूठ बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं। ये रखे, खामोश बैठो, एकदम दिमाग मत खराब करो। जी फरमाए, क्या मामला है मतलब? कहना ये था मौली साहब मौली साहब नहीं, कि मैं मत कहिए। मेरा नाम अजीमुशान रजा है। ठीक अच्छा है, अच्छा। अहले सुन्नत हाँ, का एक अदना सा खादिम, गुनाहगार बंदा हूँ। अल्लाह ताला मेरे गुनाहगार तो अल्लाह ताला गुनाहगार तो मेरे सभी हैं। गुनाहों को अल्लाह हाँ ताला मेरे गुनाहों को बुजुर्गों के हाँ हाँ सदक़े में बख्श दे, तो हो सकता हाँ है हाँ शायद मेरा कुछ काम हो जाए। अब हाँ। आप फरमाएं। गुनाहगार तो सब लोग हैं, तमाम बनी जी आदम जी खताकार है। जी फरमाएं। फरमाना यह था कि मौली साहब, एक उन्होंने सैयद अरशद साहब ने एक स्टेटस लगाया था। अच्छा। उसमें एक चुप रहो तुम लोग यार जरा। उसमें एक मौलाना बयान कर रहे थे, तो उन्होंने अच्छा, तो कहा था। थोड़ा दूर हो जाए तो थोड़ा बेहतर बात हो जाएगी। हाँ हाँ। हम्म, ए 2 मिनट के लिए तुम लोग खामोश हो जाओ, 2 मिनट के लिए बस। कुछ काम जरूरी बात है, 2 मिनट के लिए खामोश रहो, या तो यहाँ चले जाओ, छुट्टी होगी ना, जाओ। हम्म, तो उन्होंने तकरीर में कहा था हम्म, कि अगर कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे हम्म, तो बर्तन को 7 मरतबा धुलने से बर्तन पाक हो जाएगा। अच्छा ये बात तो सही उन्होंने कहा है, ठीक है। लेकिन आगे उन्होंने ये कहा था कि अगर देवबंदी बर्तन में मुंह डाल दे हम्म, तो बर्तन नापाक हो जाएगा, फिर धुलने से भी पाक नहीं होगा, उस बर्तन को फेंकना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। तो मौली तो साहब आपका एतराज किस बात पे है? मैं बता रहा हूँ, मैं सारी बात आपको बता रहा हूँ। काफी इत्मीनान के साथ मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ, कोई परेशानी नहीं, कोई बात नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर ना देवबंदी के पद से बोल रहा हूँ, ना बरेली के पद से बोल रहा हूँ। ठीक है। मैं एक इंसान के पद से बोल रहा हूँ। अल्लाह ताला ने, चाहे वो देवबंदी हो या बरेली हो, अल्लाह ताला ने सबको अशरफुल मखलूकात बनाया है। इस बात को तो आप मानते हैं ना? हाँ, आप फरमाते रहिए, बोलते रहिए। हाँ। देखो मेरी आदत है, मैं सुनता भी हूँ फिर सुनाता भी हूँ। तसल्ली से बात होगी, बेफिक्र रहिए, आराम से बात कीजिए आप। हाँ। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर देवबंदी बर्तन में मुंह डाल दे तो बर्तन नापाक हो जाए। तो मेरा एतराज इस पर है कि आखिर देवबंदी के अंदर इतनी बुराई क्यों है, और आप लोग या कि कोई भी देवबंदी को इतने बुरे नजर से क्यों देखता है? आखिर वो भी तो इंसान है। मेरा एतराज यही है। मैंने, और एक बात ये भी है कि सैयद अरशद साहब से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं, मतलब मौलाना जो भी कहे हैं, हमारे हजरत सही कहे हैं, वो गलत नहीं कह सकते हैं। वो अच्छा, अब गलत एक बात आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान। जी जी। अच्छा, आप किस जगह रहते हैं मौलाना साहब? मैं रहता हूँ इस वक्त अपने इलाके गाजीपुर में हूँ। गाजीपुर, ये कानपुर के फतेहपुर के आसपास कहीं पर है? नहीं नहीं, ये गाजीपुर आपको पड़ेगा मऊ के बाद। यहाँ कानपुर से बहुत इधर आइए, कानपुर तो बहुत दूर चला गया ना। अच्छा, गाजीपुर कहाँ पे है ये गाजीपुर में मेन सिटी में रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब जी आप जी। मुझे बताएं मौलाना साहब, आप मौलाना हैं तो ज़्यादा मुझे लगता है समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ जाएंगे इंशाल्लाह आप। हाँ 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 आपका एतराज़ ये है कि हाँ देवबंदियों के अंदर इतनी बुराई क्यों है? आप लोग, हम लोग जैसे सुन्नी हजरात इतना बुरा क्यों कहते हैं, यही बात है? हाँ। अब पहले आप ये बताइए, आप सुन्नी हैं कि देवबंदी हैं? आप अपने ताल्लुक से बताएं। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि मैं नहीं, सुन्नी के पास। वो आपने सवाल करा, ठीक है, लेकिन हाँ। अभी फिलहाल तो आप कुछ किसी के पीछे तो किसी को फॉलो तो करते ही होंगे। मैं इस वक्त सुन्नी हूँ, और सुन्नी मैं आज से नहीं, क़यामत की सुबह तक रहूँगा इंशाल्लाह। अशरफ अली थानवी को क्या मानते हैं आप? देखिए, अशरफ अली थानवी हो या अहमद रजा हो, मैं मेरे। आपसे देखिए, मैंने आपसे कितनी तसल्ली से बात आपकी सुनी। हाँ आपने जो पूछा मैंने जवाब भी दिया। हाँ देखिए हाँ, यहाँ ठीक है। पर हाँ यहाँ पर बात हो रही है, तो आप बेहतर ये है कि हम लोग अच्छे से बात करेंगे तो अच्छा होगा, है कि नहीं? हाँ हाँ। हाँ, मेरा क्या है कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, फिलहाल थानवी को आप मुसलमान जानते हैं कि काफिर? मैं मुसलमान जानता हूँ। अच्छा, मुसलमान जानते हैं आप। हाँ अच्छा ठीक है, लेकिन आप तो सुन्नी बरेलवी हैं, आप ये अपने आप को ये कहलाते हैं? हाँ
सुन्नी है कि बरेलवी हैं या देवबंदी? बरेली हैं भाई, हम कह तो रहे हैं। बरेली हाँ। वाले, खैर बरेली वाले तो आला हजरत को मानते होंगे। हाँ मानता हूँ, मज़ारों पर जाता हूँ, सलाम पढ़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फातिहा करता मज़ार हूँ। पे जाने से, फातिहा पढ़ने से कोई बरेलवी नहीं बन जाता, पहली बात सुनिए नहीं, मेरी बात। मैंने ये आपको बता दिया इसलिए कि ताकि ठीक आपको है। और इत्मीनान हो जाए। ना नहीं, कोई इत्मीनान वाली कोई, वो आप बेफिक्र रहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ा आप दूर हट जाए बच्चों से, थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ हाँ मैं दूर हूँ, आप बताइए, अच्छा, फरमाइए। अब आप मुझे एक बात ये बताइए, जैसे कि आला हजरत को मानते हो तो आला हजरत की बात भी तो मानेंगे ना आप? हाँ हाँ, लेकिन जो आला मानने वाली होगी वही मानूंगा। ये फिर मानना कहाँ हुआ फिर? ये अच्छा। तो वही वाला हिसाब हो गया। मेरी बात हाँ सुनिए। चलिए, मैंने कह दिया मैं मानूंगा। नहीं नहीं ठीक है, आगे नहीं नहीं बताइए नहीं, आप। वो सुनिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊं, हाँ। हुजूर के ज़माने में कुछ हाँ। कलमा पढ़ने वाले लोग थे जो हुजूर हाँ। के पीछे नमाज पढ़ते थे, हाँ। ठीक है। हाँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जिनको सरकार सिद्दीक़ अकबर कहा गया है, हाँ। हाँ। जिसने किसी को फारूक आजम कहा गया, हाँ। किसी को उस्मान गनी कहा गया, किसी हाँ। को मौला अली कहा गया, कुछ हाँ। साहबी ये थे, ठीक है। और कुछ ऐसे मुनाफिक भी थे जो सरकार के पीछे नमाज पढ़ते थे, लेकिन सरकार की कुछ बातों को मानते थे, कुछ बातों को नहीं मानते थे, हाँ। 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 ठीक है। ठीक तो है ऐसे तो ऐसा ही मामला कुछ आपका है, जी। उनके जैसा। आप फरमाते रहिए, आप हाँ हाँ फरमाते रहिए। हाँ जी, उनके हाँ। जैसा मामला यूं है कि मतलब अपनी मतलब की बात तो मानेंगे हम और हाँ। नहीं मानेंगे, यानी कि तो फिर मानना नहीं है, बेकार है, ठीक हाँ है। चलिए चलिए, आप कह अच्छा, चलिए। सुनिए। हाँ 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 बोलिए। अब आपने कहा कि मैं इस टाइम जो है, पहले तो आपने एक जुमला कहा था, तमाम बनी आदम गुनाहगार हैं, खताकार हैं। खताकार है, अशरफुल मखलूकात में से। हाँ हाँ। तो क्या उनको बुरा कहने का हमको हक है कि नहीं है? देखिए, हमें गुनाह से बचने के लिए कहा गया है, गुनाहगार ठीक से है। बचने के लिए नहीं कहा गया है। हाँ, नहीं, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, छोटी छोटी बातों में जवाब दें, आसानी से बात हो जाएगी। हाँ मतलब बोलिए। हाँ। जितने भी इंसान हैं, इंसानों में जितने भी हाँ। आए, उनको हाँ। हमको बुरा कहने का हक है कि नहीं? ये कुरान और हदीस ने हमको दर्श दिया है कि नहीं कि हम उनको बुरा कह सकते हैं कि नहीं? नहीं कह सकते हैं आप। नहीं कह सकते हैं। नहीं। अबू जहल को क्या कहते हैं आप? अबू जन्नती। सुनिए मेरी बात, सुनिए पहले। हाँ हाँ, बताएं, आपने फरमाएं। बताया तो हमने आपका सुना, अब आप हमारी सुनिए। जी बताएं। अबू जहल को अगर कोई बुरा कहता है, हम्म। उस पर आपकी पकड़ नहीं होगी, बल्कि आपको उससे अजर मिलेगा। क्यों? लेकिन अगर सुनिए मेरी इंसान बात, नहीं है वो? पहले मेरी बात सुन लीजिए। हाँ हाँ पहले हाँ, मेरी बात को फरमाएं, सुनिए आप इत्मीनान के फरमाएं, साथ। कोई इंसान अगर मान लीजिए गुनाह किया है, हम्म। गुनाह कर लिया, आप उसको गुनाहगार समझ गए हैं और आप उसको बोल रहे हैं या समझा रहे हैं, या आप अपने नजरिए से उसको जो भी समझ रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि वो इंसान गुनाह करने के बाद तन्हाई में तौबा कर लिया हो और आपको पता ना हो। अबू जहल ने तौबा की थी तन्हाई में? यहाँ पे अबू जहल की बात ही नहीं हो रहा। वो मैं कर रहा हूँ, हाँ, अबू जहल की बात। आपने कहा तमाम इंसानों को, किसी इंसानों में से तो वो भी आया, हाँ हाँ वो जैब भी है, अबू लहब, लेकिन कुरान ने क्या फरमाया हाँ कि अनकरीब हम हाँ। तुम्हारी चेहरे को, हाँ चेहरे पर सुअर की हाँ। थूकनी का दाग देंगे। क्यों कुरान करीम ने फरमाया ये? हाँ ठीक है। किसके लिए फरमाया वो? अच्छा, दूसरी तरफ कुरान करीम ने फरमाया टूट जाए दोनों हाथ अबू लहब की। क्यों फरमाया? हाँ भाई, उसने नबी को इंसान नहीं तकलीफ दिया तो बस आए ना। मैं यही, अब आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिसने नबी की तकलीफ, नबी की तौहीन की, हाँ हाँ वो उसको गलत कहने का हक है कि नहीं हमें? हाँ कह सकते हैं आप कह सकते हैं। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात। अब आप ये बताइए, आपके वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद अबुल हसन साहब। मोहम्मद अबुल हसन साहब। एक बात बताइए मौलाना साहब, हाँ। अगर कोई ये कहे मौलाना क्या बताया, मौलाना अबुल हसन साहब, हाँ मौलाना अबुल हसन साहब की आंखें ऐसी हैं जैसे सुअर की हैं, और वो पोस्टर छाप दे और हाँ। पूरे गाजीपुर में लगाए, पूरे हिंदुस्तान में लगाए, तो हाँ। ये आपके बाप की आंखों की तारीफी की बुराई हुई? ये बताइए, ये बुराई है। इस पर क्या करेंगे? इस पर मतलब उसको खामोशी से पी जाएंगे कि नहीं, चलो छोड़ो हटाओ, मेरे बाप की आंखें कह दी, या उसका रद्द करेंगे, इत्तेदाद करेंगे आपकी गलत करा, ये हम एहतजाज गलत करेंगे, एक्शन लेंगे भाई। क्यों? आपसे मोहब्बत है ना, इसीलिए तो। हाँ हाँ मोहब्बत है। अब सुनिए, किताब का नाम किताब का नाम हिफ्जुल ईमान, हाँ, सफा नंबर 15। ओरिजिनल हाँ। किताब की बात करूंगा मैं, वक्त बताएंगे तो इंशाल्लाह भेजूंगा, अभी किताब बताएंगे, किताब भेजूंगा आपके घर पे, हाँ। भेजूंगा इंशाल्लाह। गाजीपुर मेरी रिश्तेदारी है, बेफिक्र रहिए, ठीक है? हाँ ठीक है, आप अच्छा फरमाते सुनिए, रहिए। हाँ। किताब हिफ्जुल ईमान सफा नंबर 9 पर लिखता, उनसे पूछा गया कि हुजूर को आलिमुल गैब कह सकते हैं कि नहीं? हाँ उनसे सवाल, जैद ने सवाल किया, तो वो थानवी साहब जवाब देते हैं हाँ कि अगर मतलब आपकी ज़ाते मुक़द्दसा पर हाँ इल्मे गैब का हुक्म किया जाना, हाँ अगर बकौले जैद कुल, पहले तो ये उन्होंने फैसला किया कि इससे मुराद बाज गैब है या कुल गैब। हाँ
तो उन्होंने नफी कर दी, इल्म गैब के 2 टुकड़े कर दिए हाँ कि आधा या पूरा। फिर कह रहा फरमाते अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं तो इससे हुजूर ही की क्या तखसीस है। हाँ। ऐसा इल्म, जो जुमला बोलूंगा वही उसमें होगा, ऐसा इल्म गैब तो हर तबी मजनून जमियो हैवानात के लिए भी हासिल है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अब बताइए, जानवरों में सुअर कुत्ता पागल आए कि नहीं आए? पागलों में तमाम जानवर ये सब खबीस आए कि नहीं आए? हाँ हाँ, आ गए। तो क्या ये हुजूर की, जब आपके बाप की तौहीन हो सकती है, आपकी बाप की आंखें कुत्ते की तरह कह दी गई, हुजूर के इल्म गैब को थानवी ने सुअर जानवर इन सब से मिलाया, तो क्या ये हुजूर की तौहीन नहीं है? हो गई तौहीन, मैंने मान लिया आपकी बात को, आगे चलिए। ठीक है, नहीं आप जवाब दीजिए, आगे नहीं ठहर के बात कीजिए, आराम से। हो गया आपका बात पूरा हो गया। अब आप बताइए, इसको हम मुसलमान कहेंगे क्या? ये कोई मुसलमान की बोली हो सकती है? मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ बताएं। आपकी बात हो गई ना? हाँ हो गई, आप बताएं आगे, अगली बार बाद में पेश करेंगे, पहले इसी पे बात करें। जहाँ तक आप कह रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब होने का, ठीक, आपका ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनसे सवाल हुआ ये कह रहा हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, उन्हीं से सवाल हुआ। और मैंने सही अल्फाज के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि बरेली हजरात के जो उलमा हैं या तलबा हैं या जो लोग हैं, उन लोगों का भी यही ख्याल होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब हैं। अच्छा, बोलते थे। मैंने 12 बयानों में सुना है, बयानों में गया है, मैंने बहुत बयान किया है। आपके क्या नाम है, किचौचा के अंदर भी मैं बयान किया हूँ, बहुत जगह पे गया हूँ। बोलते रहे आप। हाँ, तो वहाँ पर उन लोगों का यही होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब हैं। हमने आपसे पूछा ये इबारत सही है कि नहीं, इसी पर बात करें। आप देखिए मैं कितने तसल्ली से बात कर रहा हूं, उसी पर करें बात। मैं भी तसल्ली से कर रहा हूं, मैं कोई हड़बड़ा नहीं जाने के लिए कि चौचा शरीफ हो, इधर उधर अपना ईमान साबित करने के लिए क्यों जा रहे हैं बरेली शरीफ के लिए? आप यहाँ पे बात कीजिए ना, ये इबारत सही है कि गलत, इस पर बात कीजिए। इबारत आपकी सही है, और जो किताब का मेरी इबारत नहीं है, बतानवी की किताबे का बात, किताबी का इबारत। हाँ हाँ। और जो किताब आप हमें नाम बताए हैं, हाँ हाँ, वो किताब हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा आप। ठीक है, हम देख लेंगे। ठीक है। उसके बाद मैं जो कह रहा हूँ कि जहाँ तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब होने का दावा है या लोग कहते हैं, तो कुरान ही के अंदर, मैं कुरान ही से बात कर रहा हूँ, कुरान ही के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़की के हार गुम हो गया था, समझ गए? तो हार गुम होने पर जो चोरी का इल्जाम लगाया गया था। आप ये बताइए, आपको किसने आलिम बनाया, मौलाना बनाया? मेरे उस्ताद ने मुझे पढ़ाया, मैं बनाऊंगा। अरे तुम भी जाहिल हो, तुम्हारा उस्ताद भी जाहिल है। हुजूर की किस बेटी का हार गुम हुआ था? हुजूर की किस बेटी का हार गुम हुआ था? पहले बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, पहले आप तौबा कीजिए, आपने झूठ बोला, हुजूर की बेटी नहीं, यहाँ हुजूर की बेटी नहीं है, वहाँ झूठ निकल जाता है। मैं सुनूंगा, मैंने पूरा सुनता, आपकी बात सुनूंगा। हुजूर की बेटी नहीं है। जब आपने कहा तो मैं पूरी बात सुनता रहा, अब मेरी बात आई तो आप झूठ बता रहे हैं। यही तो फंसने वाली बात है, यही आप कह रहे हैं झूठ है। बोलिए, सुनिए पहले मेरी बातों को। आपकी बात को मैंने सुना, कोई चूचेरा नहीं किया। आप क्यों चूचेरा कर रहे हैं? बोलिए। जिस तरीके से आपकी बातों को मैंने सुना है, आप भी मेरी बात सुनिए। फरमाए। हाँ, दोनों तरफ से सुनिए मेरी बातों को। हाँ जी, बोलिए। अगर मैं गलत कहता हूँ या आप किसी आलिम से पूछ लीजिएगा, बता दूं, इस बात रिकॉर्डिंग हो रही, इस बात का ख्याल रखें। आपके गाजीपुर में ये रिकॉर्डिंग चलेगी, ध्यान रखना। देखिए, हकीकत करूंगा मैं दोस्तों, मेरी जुबान दोस्तों। आप बोलिए बात। हाँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। अरे भाई बात कीजिए ना, शुरू कीजिए, लंबी बात हो जाएगी फिर मजा। सुनिए, जब चोरी का इल्जाम लगा दिया गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आलिमुल गैब होते तो उनको पता ही हो जाता कि हमारी बेटी पर चोरी का इल्जाम लगाया गया। फिर बेटी को बड़े दरबार में बुलाकर पूछने की क्या जरूरत पड़ी अल्लाह के रसूल को? बोलते हैं क्या जरूरत पड़ गई अल्लाह के रसूल को अपनी लड़की को बड़े दरबार में बुलाकर पूछने की कि बेटी तुमने हार तुम्हारी कैसे गुम हो गई, अब कैसे तुमने चोरी कर लिया है? ये पूछने की जरूरत पड़ती है वहाँ पे अगर आलिमुल गैब होते तो? बोलते रहे। तो आलिमुल गैब ना होने का सबूत कुरान से खुद मिल रहा है। और दूसरी बात सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर में बैठे हैं, सीरत की किताब में अंदर पढ़ा है, असीउस सैर सीरत की किताब है, मौलाना क्या नाम है, मौलाना अफजल कादरी की लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा खोल करके। नहीं, बोलते रहे आप। हाँ, उसके अंदर सीरत की किताबों में लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपने घर के अंदर आराम फरमा थे और एक कुत्ते का बच्चा उनके घर के अंदर बैठा था, जिसकी वजह से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 2 दिन तक नहीं आए। तो बाद में जब तीसरे दिन आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्रील तुम क्यों नहीं आ रहे थे वही लेकर के? तो हजरत जिब्रील ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल आपके चारपाई के नीचे कुत्ते का बच्चा बैठा था, इसलिए हम लोग नहीं आए। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब होते तो जान जाते ना कि हमारे चारपाई के नीचे कौन बैठा है, क्यों हमारा वही नहीं आ रहा। बोलते रहे। हो गई मेरी बात पूरी। अब आगे आप क्या कहना चाह रहे हैं, कहें?
पहले तो सबसे बड़ी बात तो ये, पहले तो आपने एक झूठ बोला। झूठ नहीं है, देखिए मौलवी साहब, पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी सुन लीजिए बात। बोल लीजिए। आप सिर्फ झूठा साबित करते हैं हमको, आप झूठा ना साबित करिए, आप इस वाक़े को किसी भी आलिम से पूछ लीजिए। वो भी, अरे वो मुझे पता है, मेरी बात सुनिए। सबसे पहले आपने झूठ बोला, आपने उसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, आपने उसमें ये कहा कि हुजूर की बेटी का हार गुम हुआ। हाँ तो क्या कहूँ? कहा कि नहीं? हाँ मैंने कहा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो हार गुम हुआ, चाह रहे हो ना? हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि अगर उनको पता होता तो अपनी लड़की को दरबार में बुलाकर पूछते नहीं साहबी के सामने कि बेटी तुमने चोरी की है या नहीं की है, उनको तो पता हो जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, आपके इस सवाल से मुझे पूरा अंदाजा हो गया। तसल्ली रखिए, आप क्यों परेशान हो? मैं आपकी बात आपने मैं परेशान इसलिए हूँ कि नहीं, आप जवाब लेके जाएंगे। पहले मेरी बात सुनिए, जवाब लाने की जरूरत नहीं है, बात को बहुत लंबी करने की जरूरत नहीं है। मैंने समझ गया है कि आप लोग कितने पानी में है और मैं कितने पानी में हूं, सबको जान गया है। मैं इतने हवाले दे दूंगा कि अभी तुम्हारा जनाजा यही निकल जाएगा। क्यों परेशान हो? पहले मेरी बात सुनिए ना, बात मेरी सुनिए ना आप। हाँ, अब आपने कह दिया, अब आप कितना कहेंगे? अब इसमें एतराज कुछ आप और छोड़ गए। हजरत आयशा पर इल्जाम भी लगा था, वो एतराज क्यों छोड़ दिया आपने? कौन एतराज? हजरत आयशा सिद्दीका पर इल्जाम लगा था, वो भी एक ही बार में सारे एतराज कर देते। हाँ, हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ, सारे कह दी थी। सारे बातों का निचोड़ और खुलासा ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं है। अल्लाह के रसूल ने जो भी सहाबी को या उम्मत को तालीम दिया है वो हजरत जिब्रील के वही के जरिए दिया है। अल्लाह ताला हजरत जिब्रील को कहते थे, जिब्रील आकर इनको पहुंचाते थे, आलिमुल गैब नहीं थे। मैंने साफ और सरी अंदाज में कह रहा, आप चाहे जिससे पता कर ले। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए। हाँ, मैं इसका जवाब दूंगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन पहले मैं एक हदीस पाक पेश करने जा रहा हूँ। तिरमिज़ी शरीफ, पहले मेरी बात। हाँ बताइए। सुनिए मेरे सब्र से, सफा नंबर तिरमिज़ी शरीफ की सफा नंबर, हदीस नंबर, रावी। सब्र से रहिए, मैं सब बताऊंगा भाई, क्यों परेशान? सुनेंगे तो जभी तो समझ में आएगा। हाँ, तुम्हें पता चलेगा कि सुन्नियों के अवाम में से लोगों का ये हाल है, तो सुन्नियों के मुफ्तियों का क्या हाल होगा। सुनिए, देखा हूँ ना आप। सुनिए मेरी बात, हवाला लीजिए, जवाब दीजिए। हाँ बोलिए। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द-ए-सानी बाबुल फितन सफा नंबर 43। हाँ, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक दफा मेरे सरकार ने असर की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ाई। फिर मेरे नबी मिंबर पर तशरीफ लाए, ठीक है, और खिताब फरमाने लगे, और कयामत तक दुनिया में जो कुछ होने वाला था, ठीक है, कयामत तक जो कुछ भी होना था, आपने सब फरमाया। और फिर असर से लेकर मगरिब तक नबी ने सब बता दिया। सुनो, दूसरी तरफ सुनो। एक दिन मेरे सरकार फजर की नमाज से फारिग हुए, तो जोहर तक खिताब फरमाया, ठीक है, और जोहर से फारिग हुए असर तक खिताब फरमाया, और असर से फारिग हुए मगरिब तक खिताब फरमाया। मेरे और कयामत तक जो भी होने वाला था साफ साफ बता दिया। जिनका जहन तेज था उन लोगों ने याद कर लिया, और जिनका जहन कमजोर था उन्होंने भुला दिया। क्या कहेंगे आप? इस हवाला को गलत साबित कर दो। अगर सुनो मेरी बात सुनो, इस हवाला को अगर मौलाना साहब आप या आपकी पूरी ज़ुर्रियत गलत साबित कर दे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एड्रेस देता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में रहता हूँ, कानपुर में मेरी बहन रहती है। इंशाल्लाह मुंह मांगा आपको इनाम दूंगा मैं, अगर इस हवाले को गलत साबित करते हैं। पहले मेरी बात सुनिए, आप अपने इनाम जो दे रहे हैं आप अपने जेब में रखिए, मैं गलत नहीं साबित करूंगा, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। सुनिए मेरी बात सुनिए। अभी यहाँ पर ये बताइए, हजरत जिब्रील का जिक्र है कहीं पर? मैं बता रहा हूँ ना, मैं भी तो कुछ बोलने, मुझको भी तो कुछ बोलने दीजिए। नहीं, अब आपको जो बोलना था आप सुनिए, और सुनिए फिर वही बात, फिर सुनिए तो मैं क्या करूँ? मैं बैठा रहूँगा? आपने एतराज करा, आप सुनिए मेरी बात से। इल्मे गैब पर उसका जवाब दूंगा मैं जो आपने कहा है, मगर पहले इधर जवाब लीजिए। मिशका शरीफ जिल्द-ए-सानी, ठीक है, बाबो मनाकवे सफा नंबर 556, हजरत उस्मान रावी हैं इसके। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा मेरे सरकार मजमे में, मतलब एक दफा मेरे सरकार और जो है हम लोगों के साथ में, और एक मदीने शरीफ में, एक मदीने के पहाड़ के ऊपर तशरीफ ले गए। अकेले नहीं गए थे आप, साथ में सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और खुद हुजूर, ठीक है। हजरत उस्मान फरमाते हैं कि मैं भी मौजूद था, और वो फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि जिस वक्त मेरे सरकार पहाड़ पर खड़े हुए, पहाड़ हिलने लगा, इतना तेज हिला कि जो पास में चट्टानें थी वो टूट टूट कर जमीन पर आने लगी। तब मेरे सरकार ने पहाड़ की तरफ हिलते देखा तो आपने अपने पांव से ठोकर मारी और इरशाद फरमाया कि पहाड़ ठहर ठहर,
हाँ क्या तुझे पता नहीं, तू बड़ा खुशनसीब है कि आज तेरे ऊपर एक अल्लाह का नबी है। और तो हाँ सुनिएगा, हाँ, एक सुन रहा अल्लाह हूँ, का सुन रहा हूँ। नबी मौजूद है, हाँ एक सिद्दीक मौजूद है, हाँ और 2 अल्लाह के प्यारे शहीद भी मौजूद हैं। हाँ ये 2 शहीद कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान गनी की तरफ इशारा है ना? हाँ नहीं, हजरत फारूक आजम और सरकार उस्मान गनी की तरफ इशारा है ना? तो अभी तो हाँ। शहीद नहीं हुए। अगर सरकार को इल्म गैब नहीं था तो उनको कैसे पता चला कि ये शहीद हो जाएंगे? और सुनिए, आगे सुनिए, वो शहीद कौन थे? हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान। पहली बात मैं ये बता दूं, ये दोनों जिंदा हैं अभी, पहाड़ पर शहीद नहीं हुए। मेरे सरकार को पता कैसे चला? क्या यहाँ कोई जिब्रील अमीन की वही आई है? सुनिए, मैं अब आप बोल दिए ना, नहीं, आपकी आप, बात मैं वही थोड़ी हवाला ना। देता जा रहा हूँ, पहले आप जवाब दीजिए। मैं 2 हदीसें पाक पेश कर चुका हूँ। फिर वही बात, तो मैं जब आप चुप रहिएगा तब दूंगा कि आप बोलते रहिएगा तब दूंगा? दीजिए। जो आप बात कर रहे हैं शहीद के बारे में, हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हुसैन के भी बारे में मालूम था कि एक दिन ये करबला के मैदान में शहीद हो जाएंगे। ना तो उनको भी अल्लाह के रसूल को मालूम था, तो क्या मतलब ये तो? आलिमुल गैब है? नहीं तो ये मतलब क्या? अगर हुजूर को पता है तो बताया किसी ने? अल्लाह ने बताया, तो अल्लाह की तरफ से अताई इल्म होता है, हर नबी को होता है, लेकिन मेरे नबी नबियों के इमाम है। मालूम है मुझे, नबियों के इमाम है। हाँ, तो हजरत जिब्रील ने अगर बताया अल्लाह के एक रसूल को बात, आकर के। हजरत जिब्रील का कहाँ चर्चा है? आप दिखा दीजिए यहाँ पर, हर जगह चर्चा जरूरी दिखा है। दीजिए। बहुत- आप अगर आप हलाली हो तो दिखा दीजिए हजरत जिब्रील का सुनिए, चर्चा यहाँ पर हलाली नहीं। और हरामी की बात हजरत न करिए जिब्रील यहाँ तो पर। खुद मेरे नबी के खादिम है, क्या समझे आप? हो सुनिए मेरी बात सुनिए। हजरत जिब्रील नबी के खादिम है कि नहीं? फिर वही बात, तो मैं कह रहा हूँ कि हजरत आपके जिब्रील खादिम नबी है, के चाहे आपके खादिम अब्बा है। खादिम है, मैं मान रहा नहीं हूँ नहीं, खादिम है है। कि बात नहीं? सुनिए पहले आप। तो खादिम है तो खादिम को यानी कि पता है, और जिनकी बारगाह में वो लेकर आ रहे हैं उनको नहीं पता है। क्या फिर क्या वही बात करते हो यार? मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनकर जाइए। आप सुनाइए, सुन के ही हाँ, जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं? आप जिस खादिम की बात कर रहे हैं वो खादिम एरू गरू खादिम नहीं है कि हाँ, तो हर यही वक्त तो आपसे पहुंचा पूछ रहेगा। रहे हैं। अल्लाह के हुक्म से वो आते थे, बाद में तो अल्लाह के 3-3 4-4 हुक्म दिन से रुक आते जाते थे। थे। हजरत जिब्रील अफजल हैं कि मेरे नबी अफजल हैं? अरे नबी अफजल है। तो जब नबी अफजल है, जिब्रील को पता है तो नबी को नहीं पता है? फिर वही बात, तो जब जिब्रील को पता है तब ना नबी को पता है, डायरेक्ट नबी को नहीं पता है। अच्छा, अलिफ हाँ, लाम और मीम क्या? जो आयते करीमा आई, जिब्रील ने क्यों पूछा या रसूलुल्लाह अलिफ का मतलब क्या है? कहाँ अलिफ का मतलब पूछा है? अरे कुरान करीम की आयते करीमा जब नाजिल हुई, आपने कहा कि जिब्रील को पता है तो नबी को पता है। हाँ? यही कहा ना आपने? हाँ हाँ, यही बहुत कहा सी हमने। ऐसी बातें हैं जब जिब्रील की तरह, जो अगर बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो जिब्रील को नहीं पता मगर हुजूर को पता थी। हाँ, नहीं है ऐसी बातें क्या? ऐसी बातें अल्लाह नहीं है। डायरेक्ट अपने महबूब को नहीं बता सकता? नहीं बताएगा भाई, ऐसी बातें क्यों नहीं नहीं है। बताएगा? तो इसमें नहीं फिर बताएगा। बताइए, आप जिब्रील का सुनिए, जिक्र आप- दीजिए, जिब्रील आप का कुछ भी हवाला कहें, दीजिए। आप कुछ भी कहें, देखिए, आप मेरी कुछ बात भी इससे कहें, नहीं। लेकिन अब सुनिए इसमें मेरी मैंने बात। जो हवाला दिए, आप कोई हदीस पाक पेश करें, इनके रद्द में इनका रद्द करें, या हवाला दें या जिब्रील का जिक्र दिखाएं यहाँ पर कहीं पहले पर। मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप कुछ भी कहें, समंदर के गहराई में गोता लगा कर कहें, लेकिन मैं आलिमुल गैब अगर- होने को नहीं मान सुनो सकता हूं। सुनो सुनो सुनो, मैं सुनिए, मुझे आलिमुल इल्म गैब गैब की ना तारीफ होने पर कीजिए। जो दलील देना था मैंने दे इल्म दिया। गैब की तारीफ नहीं, ये और कोई ये दलील है? दलील आपका ये एतराज सुनिए, ये आपको जो पहले मेरी बात एतराज सुनिए, को बहुत सुनिए। पहले मेरी बात सुनिए। इल्म ये जो गैब मैंने गैब की दलील तारीफ दिया है, कीजिए। दलील किसी गैब एरू की गैरू तारीफ दलील नहीं है, कीजिए। बहुत मजबूत दलील है। गैब की और ये तारीफ सारी मैंने दलील जो मैंने आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों को दिया है। मैंने जो मिशकात शरीफ की हदीसें पेश करी वो ऐरी गैरी हैं। मैंने कब कहा कि एरू गैरू है? अरे पाप में दम हो तो गलत साबित कर दो। क्यों गलत साबित कर दो भाई? लेकिन जब उस तो हदीस हदीस का नहीं है पसमंजर तो क्या फिर है? पसमंजर पेश पहली करो बात तुम। सुनिए, कुरान और हदीस मौलाना की हो, पसमंजर पता देखना नहीं कितने पड़ता है तुम्हें कि वो मौलाना बना पसमंजर क्या दिया है। है? फिर वही बात, मौलाना किसने बनाया? आपको किसने मौलाना बनाया? अभी तो आपने आप- झूठ बोला कि मैं आप मौलाना मुझे नहीं हूँ, बताएं, गैब आम की आदमी तारीफ हूँ। करें, फिर आप इतनी गैब की हदीस और तारीफ रिवायत करें, बयान कर रहे हैं। गैब की तारीफ करें, गैब की तारीफ करें। तुम नबी पर एतराज फिर करते हो, आप हम कह रहे तुम्हें हैं नहीं इतनी छोड़ हदीस सकते। और गैब की रिवायत तारीफ बयान कर रहे करें। हैं। पहले तो आपने झूठ बोला कि मैं मौलाना नहीं मैं हूँ। मौलाना नहीं हूँ, गैब की फिर तारीफ इतनी करें, हदीस झूठ और नहीं रिवायत बोलना। कहाँ से आ गई आपके पास? क्यों? अब हम में जिब्रील से आ नहीं रहा है जान क्या आपके सकते? पास? नहीं, अब हम में से नहीं जान सकते। हमने आला हजरत को पढ़ा है, सिर्फ तुम्हारे हाँ। जैसे खाली नाम नहीं झूठा लिया है। सुनिए मेरी बात, आला हजरत तो पढ़ने आप- से नहीं हो आप जाता मुझे है। जवाब पढ़ने को दीजिए, बहुत जो मैंने कुछ सुनिए लोग मेरी पढ़ते बात हैं। सुनिए। अमल कितना है देखिए आपकी मेरी बात जिंदगी में वो सुनिए, दिखाइए ना हमें। मुझे जवाब दीजिए। आप ये सबसे बड़ी बताइए, बात यह है कि गैब की मौलाना तारीफ जो बयान, कीजिए, सुनिए मेरी बात, गैब सुनिए की पहले तारीफ आप कीजिए। सुनिए मेरी बात। आपने थानवी को देखिए, दूसरी बार बाप की बात कही तो आपने कहा काफिर है, आपने थानवी की बात आई तो सफाई देने लग गए। अब सफाई की मुझे बात- मैं मुझे क्यों- यहाँ पर मुझे सुनिए, क्या मेरी अधिकार बात है कि सुनिए, मैं किसी को काफिर या सुनिए मुसलमान कह मेरे- दूं यार? जब नबी करीम अबू सल्लल्लाहु जहल को अलैहि वसल्लम ने क्यों अपनी कहते हो? जिंदगी में किसी काफिर को भी काफिर नहीं कहा है, तो मैं कैसे कह दूं? अच्छा, हुजूर ने अपनी जिंदगी में काफिर नहीं कहा है? नहीं कहा है, अगर मैंने मना साबित किया कर है दिया कि क्या तुम किसी करोगे? को काफिर ना कहो यार। सुनो, कैसे सुनो। तुम लोग पढ़ते हो यार? सुनो मेरी बात सुन। अबे जाहिल आदमी, पता नहीं तुझको किस मदरसे में पढ़ा है तू। हदीस अलग तक तूने खोल के भी नहीं देखी है। नहीं, अब आना पड़ेगा। आप ये
कुरान ने कुरान करीम में साफ साफ मुनाफिक को मुनाफिक कहा गया, काफिर को काफिर कहा गया, मुर्तद को मुर्तद कहा गया, चोर को चोर कहा गया है। कहा गया है तो हदीस पाक में आया, बरोजे जुमा के दिन सरकार ने नाम लेकर कुछ कुछ मुनाफिकों को मस्जिद नबी से निकलवाया। सरकार सुनिए मेरी बात, सरकार निकलवाया, आप क्या है, आप क्यों कह सकते हैं? आप क्यों कहेंगे? अभी तो तुम कह रहे हो हुजूर ने किसी को नहीं कहा, हुजूर ने किसी को नहीं बहुत कुछ कहा है, तो आप भी कहेंगे, मतलब क्या है कि हुजूर की तरफ बनना चाह रहे हैं? अरे भाई, हम हुजूर के गुलाम है। जो आशिके रसूल होता है वो अपनी आका की शान में तौहीन नहीं सुन सकता, नहीं सुन सकता, तो हम क्या सुन सकते हैं? खूबी सुनना है, थानवी के चेले औलाद हो तुम, समझ गए तुम्हें। पहले मेरी बात सुनिए। अब मुझे अब मैं आपके घर की किताब दिखाता हूँ। ये तो मैंने एक हदीस 2 हदीसें पेश करी, तुम यहीं से बरगल आ गए। मेरे पास हदीस पाक बहुत है, मैं 11 पहले मेरी बात की तारीफ करो, गैब की तारीफ करो, नहीं आगे बात नहीं होगी गैब की तारीफ। तुम नबी पर एतराज कर रहे हो, हम तुमसे नहीं सवाल करते, गैब की तारीफ कीजिए। गैब की तारीफ मैं कर रहा हूँ, गैब की तारीफ है जो अल्लाह ताला जाने, और वो गैब उसको कहा जाता है जो होने से पहले किसी को मालूम हो जाए। किसको कहा जाता है? किसी वाकया के होने से पहले अगर किसी को इल्म हो जाए उसको कहते हैं गैब। किस किताब में तारीफ लिखी है बताइए, हवाला दीजिए और भेजिए मुझे व्हाट्सएप पे। अब हर किताब को जहन में लेके बैठा हूँ क्या? नहीं, ये तो किस मौलवी की तारीफ है, ये किसने ये तर्जुमा किया, ये किसने तारीफ की, जरा वो बता दें आप। ठीक है, मैंने बता दिया ना, गैब की तारीफ कर दी। आप कौन है? जामे तारीफ लेकर आए हम। आप कौन है? आप कौन है? आप किसके मतलब आपको जिम्मेदार है जो आपकी बात मानेंगे? हम अपनी बात तो मनवा ही नहीं रहे आपसे, हमने तो हवाला दिया हर बात का। पहली बात ये सुनिए, आप कौन है? आप किस खेत की मूली है जनाब? तो आप लोग किस खेत के हैं? आपके मौलाना भरे मजमे में ये मैसेज दे करके जाएंगे कि हमने तो हवाला दिया, मुंह डाल दे तो हमने बिल्कुल जो नबी को जो हुजूर को यही तालीम आप लोग, ठीक है, हमने मान लिया कि हमारी तालीम में गड़बड़ी है, सही पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन आपकी तालीम में क्या सही है और क्या गलत है? हुजूर ने फरमाया, हुजूर नहीं फरमाया कि 72 जहन्नम में जाएंगे जनाब, हम थोड़ी ही कह रहे हैं। तो 72 जहन्नम में जाएंगे, सुनिए मेरी बात, 72 जहन्नम में जाएंगे तो आप कैसे कह सकते हैं? आपको क्या मालूम है कि 72 कौन कौन है? किसको किसको कहा था अल्लाह के रसूल ने? ये तो 72 जहन्नम में आएंगे, एक जन्नत में जाएगा। आगे नबी से पूछा तो वही हदीस पाक तुमने पढ़ी नहीं है। आप जाइएगा जन्नत में, हम लोग जहन्नम में जाएंगे। आगे हुजूर पाक ने पूछा, हुजूर से सहाबा किराम ने पूछा तो या रसूलल्लाह वो कौन सी जमात होगी जो जन्नत में जाएगी? तो नबी ने नहीं फरमाया। तो हुजूर ने क्या फरमाया? हाँ बताओ, देखो हुजूर ने ये फरमाया, सुनिए, हुजूर ने ये फरमाया कि वो जमात जो जन्नत में जाएगी वो जमात होगी जिसने मेरे किताबों को और मेरी सुन्नतों को और मेरी बताई हुई तरीके पर चलती रहेगी, वो जन्नत में जाएगी। आप ये तर्जुमा ये भी बताएं। हाँ, तो मैं जाने नहीं दूंगा, भागने दूँ। ये तर्जुमा कहाँ है बताओ? फिर वही बात, अब हमारी चीज बताया मौलाना हो तो पढ़ के बताओ। नहीं, बिल्कुल गलत बताए हो, बिल्कुल गलत बताए तुम। आप बताइए, आपने क्यों झूठ की गलत क्यों बताया? जब आपने मान लिया गलत बताया, आपने क्यों गलत बताया? मैं कह रहा हूँ मेरे इल्म में, मेरे तालीम में कमी है। आपकी तालीम अगर मजबूत है, आप किसी अरब से पढ़ के आए तो आप दलील दीजिए कि अल्लाह के रसूल ने क्या सहाबी, इसका तर्जुमा बताएं। बताइए आप। अलैहि व सहाबी, इसका तर्जुमा बताएं मौलाना है अगर आप। क्या चीज? माँ अना अलैहि व सहाबी, ये वहीं पर जुमला है जब सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह, मैं और मेरे सहाबी। आगे माँ अना अलैहि व सहाबी, पूरा तर्जुमा पढ़े मौलाना। आप है ना, मैं थोड़ी नहीं हूँ, आप पढ़े। क्या बोले हैं आप इबारत? माँ अना अलैहि व सहाबी, जो सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह की वो कौन सी जमात होगी जो जन्नत में जाएगी, हाँ, तो उस पर जवाब मेरे नबी दे दिया था माँ अना अलैहि व सहाबी। इसका तर्जुमा बताएं। आपकी जबान से आपका तर्जुमा जो आपने पीछे पढ़ा है वो गलत साबित करा दूंगा मैं। गलत साबित कराने की बात नहीं है। देखिए मौलाना, देखिए बात सुनिए, बात सुनिए, मैं आपको समझ चुका हूँ। मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। हाँ, ठीक है, 73 फिरके होंगे। और जो है एक जन्नत में जाएगा, 72 जहन्नम में जाएंगे। लेकिन चूंकि हम आला हजरत वाले हैं तो हवा में हम कोई बात नहीं छेड़ते। इसका भी हवाला लेते जाइए, रिकॉर्डिंग कीजिए। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। मुझे पता है तुम्हारे पास कोई हवाला नहीं है, मुझे पता है तुम्हारे पास, तुम जाहिल हो। तुम्हें खाली तुम्हारी ये रिकॉर्डिंग गाजीपुर में इतनी वायरल कराएंगे कि तुम्हारी समझ लो क्या क्या करेंगे। मेरी बात सुनो, तुम गाजीपुर ही नहीं पूरे दुनिया में वायरल कराओ। मैं डरने वाला नहीं हूं। दुनिया में तो जाएगी, पूरी दुनिया में जाएगी। उसको जो डरने वाला है, मैं डरने वाला नहीं हूँ। तुम लोग क्या करते हो पूरे हिंदुस्तान में? पेट चलाने के लिए मज़ारों पर सजदे करवा देते हो, औरतों से क्या क्या करवाते हो। ये दुनिया नहीं जानते तुम लोग। बाद में तुम लोग कितने साफ और कितने शफाफ हो हम नहीं जानते। एक टॉपिक पे, अबे 24 एक टॉपिक पे सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 किताबुल ईमान, बाप का नाम है इफ्तराकी हाज़िहुल उम्मा। ठीक है, यानी कि इफ्तराकी हाज़िहुल उम्मा का मतलब ये कि इस उम्मत में फिरके का बयान। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 किताबुल ईमान,
हदीस बात में आया कि इमाम नसाई रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इमाम माजा से, और इमाम माजा ने इब्ने दाऊद से, ठीक है, फरमाया, और बहुत सारे मुहद्दिसीन हैं जो नाम लेने में वक्त लग जाएगा, फरमाया कि इमाम तिरमिजी ने फरमाया ये हदीस सही है और हसन के दर्जे में है कि मेरी उम्मत में 73 फिरके 73 फिरके होंगे और एक जन्नत में जाएगा, 72 जहन्नम में जाएंगे। साहबी ने पूछा या रसूलुल्लाह वो कौन सी जमात होगी जो जन्नत में जाएगी? मेरे नबी ने फरमाया मा अना अलैहि व साहबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर तरीके पर होगी। अब आप बताइए किस सहाबी का ये पता चल गया हमको कि हुजूर ने ये फरमाया है कि जन्नत में जाने का, क्योंकि नाम तो है नहीं वहां किसी पर, तो ठीक है, तो हुजूर ने जो फरमाया है कि मेरे और मेरे सहाबी के अकीदे पर होगा जो वो जन्नत में जमात जाएगी। अब हमें आप ये बताइए, इससे पता चल गया जो हुजूर के अकीदे पर हो और सहाबी के भी अकीदे पर हो वही जन्नत में जा सकता है। अब आप हमें ये बताइए किस सहाबी का अकीदा है कि हुजूर का इल्म जानवर की तरह है जो तानवी ने बयान करा? किसी सहाबी का अकीदा ये नहीं है। मेरी बात नहीं, तो फिर ये मैंने कहा जहन्नमी कि हदीस ने कहा इसको थानवी को जहन्नमी? अब हदीस ने ये हमारा सुनिए, आप सुनिए, देखिए मौलाना साहब, फिर देखिए मैं बड़ी तसल्ली से बात करने वाला इंसान हूँ, आप मेरा गर्म ना करें। आप सुनिए, अब हम तो सुनिए, हम सुन्नी क्या कहते हैं? हम ये सुन्नी कहते हैं कि हुजूर को, ये जैसे ये लोग कहते हैं इन्होंने थानवी साहब ने कह दिया इल्म हुजूर के इल्म को जानवर की तरह, हालांकि वहां पर सवाल था आलिमुल गैब के ताल्लुक से, ये जनाब जवाब दे रहे हैं इल्म गैब के ताल्लुक से। पहली बात तो ये जवाब दीगर सवाल दीगर, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, हम सुन्नी, हमारा ये अकीदा है कि तमाम जहान में, पूरी दुनिया में, कायनात में सबसे ज्यादा इल्म जो है वो अल्लाह ताला का है, ठीक है। और अल्लाह ताला के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का इल्म है तो वो मेरे हुजूर का है, ठीक है। ठीक है, अब ये कहना कि हुजूर ने फरमाया कि जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगा वो जन्नती होगा, बाकी सब जहन्नमी, जाहिर सी बात है। तो हुजूर ने तो नहीं फरमाया, ना किसी नबी का ये अकीदा था कि हुजूर का इल्म जानवर की तरह है, ना किसी सहाबी का अकीदा था हुजूर के इल्म जानवर की तरह है। सहाबी का अकीदा यही था या रसूलुल्लाह तुम्हें माना तुम्हें जाना, न रखा किसी गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। वो सब जानते थे कि हमारे नबी को अल्लाह ने सब कुछ बताया है, और बताएंगे तो कुरान करीम की आयत करीमा भी इंशाल्लाह मैं पेश कर दूंगा यहाँ पर। चलिए, आप सुनिए, कम है, थोड़ा पढ़ाई भी होना है। हाँ, मुझे पता है, ठीक है। और दूसरी बात, एक किताब तकवीतुल ईमान है, उसमें सफ़ा नंबर 19 पर लिखते हैं, इस्माइल देलवी लिखते हैं, उसमें ये लिखा गया कि हुजूर को कब्र में क्या, हुजूर की कब्र में क्या होगा, ना अपना हाल मालूम, ना किसी पराये का हाल मालूम। मेरा सवाल ये है कि जब हुजूर को नहीं पता उनकी कब्र में क्या होगा माज़अल्लाह, तो हुजूर ने असरे मुबस्सरा जो 10 सहाबाओं की जमात है, अबू बकर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, जो 10 सहाबाओं का नाम है, जब हुजूर को अपने ही बारे में नहीं पता कि मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, बकौल तकवीतुल ईमान के इस्माइल देलवी के, तो फिर नबी ने दुनिया में रहकर 10 सहाबियों को जन्नती होने की बसारत कैसे देती? अच्छा, दूसरी बात, जिस नबी को ये पता नहीं कि वो जन्नत में जाएगा, तो वो नबी ये क्यों फरमा रहा है मंज़ार कब्री वज़वत लहू सफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली वो भी जन्नती है, सुभान अल्लाह, उस पर मेरी सफात वाजिब हो गई। तो यानी कि नबी की कब्र की अगर हम जियारत कर ले तो हम पे सफात वाजिब हो गई, अगर से ईमान वाले हों तो। अब वो कह रहे हैं, वो सारा इस्माइल देलवी कह रहा है कि जो है कि हुजूर को नहीं पता उनके साथ कब्र में क्या होगा। दूसरी बात, अगर आगे सुनिए, उसी किताब में लिखा हुआ है, सिराते तकवीतुल ईमान से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, इसमें जब सिराते मुस्तकीम इस्माइल देलवी, ये किताबें मेरे पास मौजूद है, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। इसमें सिराते मुस्तकीम में सफ़ा नंबर 119 पर लिखा है, इस्माइल देलवी साहब से लिखते हैं कि जिना के वसवसे अपनी बीवी से हमबिस्तरी का ख्याल बेहतर है या इसी के जैसे हुजूर मतलब नमाज में अपने हुजूर की तरफ ख्याल लगाना या किसी बुजुर्ग की तरफ ख्याल लगाना अपने और बैल और गधे की सूरत में डूबने से भी बुरा है माज़अल्लाह। यानी कि हुजूर का ख्याल अगर नमाज में आ जाए, बीबी का ख्याल आ जाए चलेगा, जिना का ख्याल आ जाए चलेगा, किसी बैल और गधे का ख्याल आ जाए चलेगा, और हुजूर का ख्याल अगर नमाज में आ जाएगा तो मादल्ला नमाज नहीं होगी। ये इसमें सिराते मुस्तकीम की इबारत कह रही है। और हदीस पाक देखो, हदीस पाक में फरमाते हैं, एक दफ़ा मेरे नबी की तबीयत थोड़ी अलील थी, मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर तुम नमाज पढ़ाओ, अबू बकर तुम नमाज पढ़ाओ। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के हुक्म से आप जो है चले गए, ठीक है। जब मुसल्ले पे आप ठीक है, मुसल्ले पर चले जाते हैं, जब मुसल्ले पर आप चले जाते हैं तो मुसल्ले पर आप नमाज पढ़ा रहे हैं, फिर सरकार ने देखा, देखें उनके दीवाने कैसे नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपने अपने हुजरे आयशा सिद्दीका, जो उनका जो वहाँ पर हजरत के हुजूर का मज़ार पाक है, वहीं से हजरत हुजूर ने जो है पर्दे मुबारक हटाया। तो सरकार जब थोड़े ठीक ठाक लगे, सरकार आगे बढ़ने के लिए किसी सहाबी पीछे वाली सफ ने देखा तो एक ने ताली बजाई। ताली बजाने का ये मकसद था कि हुजूर आ गए।
हाँ हुजूर आगे और बढ़े, दूसरी सफ ने ताली बजाई, हाँ और लास्ट में तीसरी सफ ने ताली बजाई, और फिर अबू बकर सिद्दीक तक होते होते बात पहुंची, तो अबू बकर सिद्दीक पीछे सब में आ गए, हुजूर नमाज वहीं से पढ़ाने लग गए। ठीक है, हाँ और नमाज हो गई हाँ है। ठीक है, और दूसरी हदीस पाक में आया कि हुजूर ने जब अपना हुजरे आयशा से अपना जो पर्दे मुबारक हटाया, तो साहबी कहते हैं हमने देखा मस्जिद नबी में नूर ही नूर था। हाँ तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल ये है, किसी की बात मत कीजिए, छोड़िए बरेली का है कि देवबंद का है कि कहाँ का मौलवी है, छोड़िए बाहर में जाए। हमें सिर्फ इतना बताइए, हम नबी के मानने वाले हैं, तो अपने ईमान से फैसला करके ये बताइए हाँ कि उस सहाबी की नमाज नबी को देखकर हो रही है, हाँ हमारी नमाज नबी के ख्याल से बुरी कैसे हो सकती है? बुरी नहीं हो सकती है, जब सहाबी से साबित है तो बुरी नहीं है, मैंने कह दिया। और मैं इंशाअल्लाह ताला आपको हवाला दूंगा ओरिजिनल किताब से, कोई देवबंदी इसको गलत साबित कर दे, मेरा नंबर आप खूब बांटिए, मुंह मांगा ही नाम है उसको। दुनिया देवबंदियत में सुनिए मौलाना साहब, मेरी बात सुन लीजिए, दुनिया देवबंदियत में कोई ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है जो इस गुनाहगार की हवाला दिए हुए गलत साबित, इसलिए कि हम अपनी जात के लिए लड़ते ही नहीं है, हम तो रसूल पाक की मोहब्बत में जीते हैं, उन्हीं की मोहब्बत में मरते हैं। हमारा काम किसी की बुराई करना नहीं है, हमारा काम अपने अपने जो हमारे अपने सुन्नी है उनको बताना है, उनको बचाना है। हमारा काम देवबंदी को समझाना नहीं है, वो जाने उसका भाड़ में जाने, वो जाने उसका काम जाने। अब सुनिए, फतावा रशीदिया में उससे पूछा गया, रशीद अहमद गंगोही से, उसका हवाला भी मैं दूंगा, उससे पूछा गया फतावा रशीदिया में कि इमाम हुसैन के नाम के जो सबील लगाते हैं मुहर्रम में, लोग सबील लगाते हैं, कुछ शरबत बांटते हैं, जलसे कराते हैं, और ये मिठाई वगैरह बांटते हैं, ये सब करना क्या है, ये सब खाना कैसा? तो फरमाया ये हराम है, नाजायज है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। और उसी के दूसरी जिल्द में, मेरे जहन में नहीं है लेकिन इंशाल्लाह मेरे मोबाइल में, मैं आपको अभी चूंकि बात हो रही मोबाइल में छू नहीं सकता हूँ, इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे भेजूंगा, उसी की दूसरी जिल्द में पूछा गया कि दीपावली और होली की मिठाई खाना कैसा? तो कैसा जायज है? अब आप बताइए, हुसैनी की बोली है कि यजीदी की? अगर ये कोई हिंदू लिख देता गैर कि हुसैन के नाम का सबिया जो है हराम है माज़अल्लाह, और दीपावली की होली की मिठाई जायज है, बताइए ऐसों को सपोर्ट करें, ऐसों को पीछे नमाज कैसे हो जाएगी हमारी? ये रशीद अहमद गंगोही की इबारत है। ठीक है, खलील अहमद अम्बेडवी बराहीन कातिया में लिखता है कि शैतान का इल्म ज्यादा है, हुजूर का इल्म कम है। आप मुझसे लड़ रहे हैं इस बात पे कि हजरत हुजूर को आलिमुल गैब नहीं कह सकते, और खलील अहमद अम्बेडवी लिख रहा है कि हुजूर का इल्म कम है, शैतान का ज्यादा है। बताइए क्या कहेंगे आप? देखिए, बात दरअसल मैं बता रहा हूँ, बात मैं बोलूँ ना अब? जी बोलिए। कहने का मतलब ये है कि आप समझिए कि अगर हमारे और आप में कोई इख्तिलाफ है, तो वो इख्तिलाफ आप और हमारे ही बीच रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी फिरके का हो। मौलाना ने जो बयान किया था, उस बयान में मौलाना ने भरे मजमे में स्टेज पर कहा था इस तरीके का बात, आप खुद सोचिए और गौर करिए कि अब जो पब्लिक सुनने के लिए आई थी वो क्या मैसेज लेकर जाएगी। तो ठीक तो कहा उन्होंने यार, जो हुजूर के इल्म गैब को जानवर की तरह कह रहा है, हुजूर के ख्याल को बीबी से भी बुरा कह रहा है, बैल और गधे की तरह कर रहा है, तो यार उसका रद्द नहीं करा जाएगा, उसके गिलास में पानी पिया जाएगा? हुजूर ने मस्जिद नबवी से नाम ले लेकर निकाला, सरकार सिद्दीकी अकबर ने दाली पकड़ के खींच के निकाला, क्या वो नवाजी नहीं थे भाई मेरे? समझाओ तो जरा मुझको, क्या वो? अरे आजकल के मौलवी की छोड़ो, हमारी और आपकी, हम तो अरे गहरे हमारी और आपकी बात छोड़ो, आज के इमाम की बात छोड़ो, वो नबी के पीछे, इमामुल अंबिया के पीछे नमाज पढ़ते थे, लेकिन नबी ने नाम दाली पकड़ पकड़, आपने कहा बुरा नहीं कहा किसी को है? मस्जिद नबी से नबी ने नाम लेकर दाली पकड़ पकड़ के निकलवाया, क्यों निकलवाया भाई? क्या वो तो नबी के पीछे नमाज पढ़ा? क्या वो नबी का कलमा नहीं पढ़ते थे क्या? और दूसरी बात, हजरत हुसैन की जंग किससे हुई? यजीद से हुई, क्या ये कलमा नहीं नबी का पढ़ रहा है? पढ़ता था। तो क्या करोगे बताओ? इनका रद्द नहीं करें? ठीक है, देखिए, हाँ मैं सोच लिया, आपने जिन किताबों का हवाला हमें दिया है जी, वो किताब हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मिला आपको? यही वाला होगा तो मैं भेज दूंगा। नहीं, ये व्हाट्सएप नंबर नहीं है, दूसरा नंबर है, आप ले लें। चलिए कोई नहीं, मेरा ये नंबर व्हाट्सएप पे है, आप उसमें से ढूंढ के मेरे पास, मेरा ये नंबर व्हाट्सएप पे है। अच्छा, ठीक है। अब एक किताबों का देखिए, आपने मौलाना साहब जो आपने बात करी ना, वो हार गुम होने वाली बात, हाँ, अगर वो हार गुम नहीं होता तो ये बताइए तयम्मुम जैसी दौलत आपको कहाँ से मिलती? वो ठीक है, वो तो एक मसाइल जो निकलना था निकल गया। एक बात और बताइए, इसमें तो गैब जो है वो खूबी है या कमी है, ये बताइए। क्या चीज? गैब की खबर जानना ये खूबी है कि तौहीन है, कमी है? ये मैं कमी नहीं कह सकता हूँ। खूबी है कि नहीं है? खूबी को मैं मानता हूँ, खूबी है। गैब खूबी तो अपने नबी के अंदर खूबी अगर हो रही है तो आपको क्या परेशानी हो रही है? परेशानी कुछ नहीं है हमें यार, हमें कोई परेशानी नहीं है। मुझे पता नहीं,
देखिए कुरान करीम की आयत करीमा है, सूरह जिन आयत नंबर 26-27 है, पारा नंबर 29 है। अल्लाह ताला फरमाता है गैब का जानने वाला वो अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के उनके आगे पीछे पहरा बिठा देता है। तो क्या मेरे रसूल अल्लाह के पसंदीदा रसूल नहीं है? हाँ है पसंदीदा रसूल। अल्लाह ताला तो कुरान में फरमा रहा है कि जो मेरे पसंदीदा रसूल हैं मैं उनको गैब की बातें बताता हूँ, उनको गैब का इल्म देता हूँ। ये कुरान करीम फरमा रहा है। हाँ चलो हदीस का चलो आदमी कुछ भी कहते ये ज़ईफ है, झूठ ना भी हो फिर भी झूठ बोल दे, कुरान करीम का क्या करोगे? कुरान करीम पे झूठ नहीं बोलेंगे। पारा नंबर 5 की आयत करीमा है, आयत नंबर 113 सूरह निसा। अरे महबूब अगर अल्लाह ताला का फजल और रहमत तुम पर न होती तो इनमें से कुछ लोग ये चाहते हैं कि तुम्हें धोखा दे दें और वो अपने आप ही को बहका रहे हैं, अपने आप ही को धोखा दे रहे हैं और तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ पाएंगे। और अल्लाह ताला ने तुम पर किताब और हिकमत उतारी, वो सब कुछ बता दिया जो कुछ तुम ना जानते थे। अब इस आयत करीमा सुनिए, पारा नंबर 5 की आयत करीमा है। सुनिए मेरी बात एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं खामोश हो जाऊंगा। हाँ मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं खामोश हो। पारा नंबर 5 की आयत करीमा है, आयत नंबर 113 सूरह निसा। अल्लाह ताला फरमाता है महबूब जो कुछ तुम ना जानते थे मैंने तुम्हें सब सिखा दिया। इस आयत करीमा के बाद कोई कुरान करीम की एक आयत करीमा दिखा दो जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब तुम फला चीज नहीं जानते हो। तो जब अल्लाह ताला कह रहा है महबूब तुम जो ना जानते थे हमने सिखा दिया, फिर आपकी क्या परेशानी है भाई साहब? ठीक है मौलाना, आप बात को खत्म करिए और जो किताबों का पारा नंबर 30 सूरह तकवीर आखिरी हवाला लीजिए। ये 3 हदीसें पढ़ी तो 3 आयतें करीमा सुन लीजिए, सुभान अल्लाह। ठीक है, पारा नंबर 30 की सूरह तकवीर आयत नंबर 23-24 है। अल्लाह ताला फरमाता है और बेशक इन्होंने उसे रोशन किनारे पर देखा और ये नबी गैब बताने में वकील नहीं है, इनको कोई गलत साबित कर ही नहीं सकता है। कुरान करीम की आयत करीमा है भाई मेरे, कुरान करीम फरमाता है कि नबी गैब बताने में वकील नहीं, कंजूस नहीं है। तो फिर आप कैसे कह रहे हो नबी को गैब नहीं है भाई? ठीक है मैंने मान लिया। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात को मान लिया, तस्लीम कर लिया। ठीक है ठीक है, आपने जिन जिन किताबों का हवाला दिया है जी वो किताब हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। ठीक है, ये आपकी मेहरबानी होगी। लेकिन मैं आपसे आपका नंबर तो मेरे पास रहेगा ही, इंशाल्लाह बात होती रहेगी। ठीक है हाँ, और एक बात ये भी है कि एक बात और मैं कह दूं आपको जी कि उससे पहले जो सैयद अरशद कादरी साहब जो हैं उन्होंने एक खातून के पास फोन करके मतलब फोन किए थे कि शायद वो खातून खुद की थी, इसके बारे में हमें सही जानकारी नहीं है। ठीक है, तो हवाला वाला की बात किए थे तो वो बहुत परेशान हो गई थी, तो उसने मुझे उनका नंबर हमें दिया था, तो हमने बात किया मतलब 2 दिन तक, मतलब सुबह में आज और फिर 12 बजे फोन किया था। मौलाना साहब आपने एक बात कही थी, हमारी आपकी जब बात हो रही थी बहुत, आप भी जल्दी में मैं भी जल्दी में हूँ, मैं आखिरी बात करके बात अपनी खत्म करता हूँ, फिर इंशाल्लाह बात होगी किसी और मौके पर। आपने ये कहा था कि हुजूर बिना जिब्रील के नहीं जानते, ये कहा था आपने कि नहीं? हाँ कहा था। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आप सुन्नी हैं, लेकिन आपके ज़हन में ये बात किसने डाली, खैर मुझे नहीं पता, वो तो बात की बात है। मैं सिर्फ एक हदीस पाक का हवाला दे रहा हूँ। आपने ये कहा कि बिना वही के हुजूर नहीं जानते। हाकिम देखिए आलिम मौलवी आप हैं, मैं अवाम में से, लेकिन हालत ये है कि हवाला मुझे देना पड़ रहा। हाकिम अल मुस्तदरक की इबारत है, जिल्द नंबर 1 है, किताबुल ईमान। ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक अंसारी सहाबी की कब्र पर आप पहुंचे। ठीक है, एक अंसारी सहाबी का विसाल हो गया तो आप पहुंचे और लहद जो है वो तैयार नहीं हुई थी, अभी खुद रही थी। ठीक है, तो हुजूर वहां पर लहद तैयार नहीं, वहां पर गए और हुजूर बैठ गए। फिर उसके बाद हुजूर ने सहाबा इकराम से पूछा क्या तुम जानते हो कि एक मोमिन की रूह कैसे निकलती है? तो सहाबा इकराम कहते हैं या रसूल अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने। क्यों? सहाबी का अकीदा था, हुजूर जानते थे, इसीलिए तो हुजूर ने कहा अल्लाह जाने, और इसीलिए तो सहाबी ने कहा हुजूर अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने। अगर आपका अकीदा आप जैसा अकीदा होता वो तो कहते थे हुजूर आप क्या जानो कैसे रूह निकाली जाती है, आपको तो अपनी बेटी का हार का पता नहीं था। सुनिए, ठीक है, तो आपने हुजूर ने, सहाबी कहते हैं या रसूलल्लाह अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने। तो आपने हुजूर फरमाते हैं मोमिन की रूह इस तरह निकाली जाती है जैसे मस्कीजे, यानी घड़ा, तो नहीं जो यूपी में कहते हैं घड़ा, मस्कीजे में से पानी रखा हो और मस्कीजे को झुका दिया जाए और पानी धीरे से निकल जाता है, उस तरीके से मोमिन की रूह निकाली जाती है। अब यहाँ पर तो इसमें हदीस जिब्रील का तो कहीं नाम ही नहीं है। आप कह रहे हो बिना जिब्रील के जानते नहीं, तो हुजूर को कैसे पता चला? कहना पड़ेगा अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इल्म गैब का इल्म अता किया है।
ये खैर, मानना ठीक है। पड़ेगा आपको। हाँ, ठीक और है, सुनिए, आप- मैं बात खत्म कर रहा हूँ, मेरी आखिरी बात सुन लीजिए। ये मैंने हवाले दिए अपनी हाँ। कुरान करीम से और हदीस हाँ। पाक से। यकीन मानिए मैं ऐसे हवाले देवबंदियों की किताबों से दे सकता हूं जो हुजूर पर तो एतराज करते हैं, जो आपने करा ये वाला, और हुजूर की बीवी पर इल्जाम लगा, और हुजूर के जूते मुबारक में सांप था, ये सब इल्जाम करते हैं। लेकिन मैं उनकी देवबंदियों की किताब से उनके बुजुर्गों के लिए इल्म गैब उन्होंने कितना ज्यादा साबित करा है, मैं साबित कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है। लेकिन आपने जिन किताबों का हवाला दिया है वो किताब हमारे यहाँ भेज मुस्तकीम दीजिएगा का थोड़ा। हवाला दिया, जिसमें उसने कहा औरत से और जिना का ख्याल हुजूर से बदतर, वो भी दूंगा। और हिफ्जुल ईमान की इबारत जो बताई है हुजूर का इल्म, वो भी दूंगा। और किताब तकबुतुल ईमान का जो जिसमें हुजूर को इल्म नहीं पता उनकी कब्र में क्या होगा, इंशाल्लाह वो भी हवाला देता हूं मैं आपको। पूरी किताब हमारे पास न पूरी भेजिएगा, जो किताब जिन जिन मैं आपको आयतें। सिर्फ आयते करीमा मुकम्मल भेजूंगा, ताकि ये ना कह सकें आप आगे क्या था पीछे क्या था। मैं पूरी आयते करीमा भेजूंगा। हाँ, हाँ, आप ठीक समझ है। लीजिए, उस पढ़ने के बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मुझे फोन जरूर करेंगे। ठीक है, हम कर देंगे फोन, ठीक तो है। होता रहेगा, नफरत की कोई बात नहीं है, इतना होता रहता है। नहीं, जाहिर सी बात है, हमारा तो अपना मिजाज, तो हमारा अगर मिजाज आप जानना तो हमारा तो यही मिजाज है, जिक्र उनका छेड़िए, हर बात में छेड़ना शैतान की आदत कीजिए, और तुम्हें माना हाँ। तुम्हें जाना, न रखा किसी गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। ठीक है, चलिए, मैं ठीक।